जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऑपरेशन आप जीएस के यूट्यूब चैनल पे। मैं आदर्श आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना के बारे में कंप्लीट जानकारी। इस वीडियो में हम प्रीएम्बल के बारे में समझेंगे, कौन कौन से अमेंडमेंट हुए, कौन कौन से केसेस हुए और उसके बारे में हम किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रीएम्बल प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल जो होता है हिंदी में प्रस्तावना, प्रियम्बल को प्रस्तावना कहा जाता है। आप प्रियम्बल को ऐसे समझिए, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि प्रियम्बल होता क्या है। तो प्रियम्बल आपके घर शादी का कार्ड आता होगा, इन्विटेशन कार्ड आता होगा, तो आप देखते हैं जो फ्रंट पेज पे होता है तो क्या लिखा होता है फ्रंट पेज पे? फ्रंट पेज पे मेनली ये होता है कि वर वधु का नाम लिखा होता है, जो उसका हेड होता है फैमिली का उसका नाम होता है और छोटी मोटी इंफॉर्मेशन होती हैं जो उसके अंदर में जो लिखा हुआ है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देता है। तो क्या होता है प्रियम्बल? प्रियम्बल भी कुछ ऐसा ही है। प्रियम्बल का एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक पहला पेज है। क्या है? फर्स्ट पेज ऑफ, तो क्या कहेंगे, फर्स्ट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का पहला पेज है। प्रियम्बल क्या है? संविधान का पहला पेज है। और देखिए इसमें क्या बताया गया है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया, यानी कि भारत के संविधान के बारे में बताया गया है। अगर आप फर्स्ट पेज को पढ़ते हैं उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं उसके बारे में आपको एक समराइज मिल जाएगा, यानी कि एक समरी है पूरे बुक की। अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप जानते हैं तो जानते हैं एक बड़ी लंबी चौड़ी आर्टिकल्स हैं, उन सभी आर्टिकल्स को मिला के एक छोटा सा पेज बनाया गया, उस पूरे बुक को एक समराइज किया गया, एक सार निकाला गया। हिंदी में समरी को क्या बोलते हैं? सार। अगर आप सार पढ़ते हैं तो पूरी स्टोरी का जो मोटी मोटा आपको समझ में आ जाता है। तो क्या है, प्रियम्बल भी कुछ ऐसा है। अगर आप कार्ड के माध्यम से समझिए, इन्विटेशन कार्ड के माध्यम से समझिए कैसे होता है। अगर आप इन्विटेशन कार्ड के बारे में और जानना चाहते हैं कि लड़के की माँ बाप का क्या नाम है, कहाँ शादी जा रही है, किसके घर शादी हो रही है, तो आपको कार्ड खोलना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स को देखना पड़ेगा। बट अगर आप सारे आर्टिकल्स को नहीं देखना चाहते, बस ऊपर ही देखना चाहते हैं कि इसमें क्या लिया गया है, उसके लिए हम फ्रंट पेज पढ़ते हैं, यानी कि पहला पेज पढ़ते हैं। तो प्रियम्बल भी कुछ ऐसा ही है। क्या है? फर्स्ट पेज है। उसके बाद आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अब आखिर हमने प्रियम्बल लिया कहाँ से, यानी कि हमने कहाँ से एज्यूम किया, कहाँ से आइडिया लिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि प्रियम्बल को हमने लिया कहाँ से। तो प्रियम्बल को हमने लिया यूएसए, यानी कि यूएसए अमेरिका से हमने प्रियम्बल्स के बारे में समझा, यानी कि हमने आइडिया लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के संविधान में भी प्रियम्बल होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए प्रियम्बल के वो होता क्या है, प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है। आपके स्क्रीन पे एक इमेज दिख रहा होगा, यही इमेज प्रियम्बल है। तो देखिए इसमें लिखा क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजॉर्व टू द कॉन्स्टिट्यूएंट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड इज सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। उसके बाद देखिए क्या है, जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी और फर्टिलिटी है। जस्टिस में क्या दिया गया है? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी में क्या है? लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप है। उसके बाद आपका क्या है? इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रोटेक्ट अमंग देम ऑल। उसके बाद फर्टिलिटी में क्या है? टू इंश्योरिंग द डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये क्या है? ये कंप्लीट प्रियम्बल है, आपको दिख रहा होगा। इस वीडियो में हम उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिलिटी, ये सारे वर्ड्स आए कहाँ से, इसके मतलब क्या होता है, ये कौन कौन से रिवोल्यूशन से आए, कौन कौन से अमेंडमेंट हुए, इस वीडियो में इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं जस्टिस। क्या है? जस्टिस की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये आता है कि जस्टिस वर्ड यानी पर्टिकुलर जस्टिस वर्ड, न्याय वर्ड हमने लिया कहाँ से। तो हमने लिया किसने? रशियन रशियन रिवॉल्यूशन 1971 में। क्या हुआ था? रशियन रिवॉल्यूशन, यानी कि रशिया में एक क्रांति हुई थी, रिवॉल्यूशन हुआ था। उससे हमने जस्टिस वर्ड अपने प्रियम्बल में ऐड किया। क्या किया? जस्टिस वर्ड अपनी प्रियम्बल में ऐड किया। ये कौन था? रशियन रिवॉल्यूशन। कौन था? रशियन रिवॉल्यूशन में हमने ये जस्टिस वर्ड ऐड किया। और जस्टिस में तीन तरीके से होता था, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अभी आपने प्रियम्बल देखा, प्रियम्बल में लिखा था जस्टिस के बारे में, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। यहां तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए अब सोशल जस्टिस में किस तरह का जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस में किस तरह का जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस में किस तरह का जस्टिस, इसको देखते हैं। सोशल जस्टिस, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, कलर, कास्ट एंड एक्सेट्रा, यानी कि कोई भी भेदभाव ना हो। क्या हो? भेदभाव ना हो ऑन द रिलीजन, धर्म के आधार पे,
कलर के आधार पे, कास्ट के अनुसार पे और अन्य जो चीजें हैं यानी पुरुष महिला के अनुसार पे, रिलीजन है, कोई हिंदू है मुस्लिम है, उसके साथ कोई भेदभाव ना हो। कलर यानी कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, उसके बारे में भेदभाव ना हो। कोई डिफरेंट कास्ट का है, कोई हरिजन है, कोई शेड्यूल कास्ट है, कोई शेड्यूल ट्राइब है, कोई ठाकुर है, क्षत्रिय है, वैश्य है, व्यापारी है, उसके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। यानी कि जो न्याय प्रणाली है भारत की, वो सबको समान रूप से देखती है, चाहे वो किसी भी कास्ट का, चाहे अपर कास्ट का हो, चाहे लोअर कास्ट का हो। ये आई होप आप सोशल जस्टिस के बारे में समझ गए होंगे। उसके बाद आता है आपका इकोनॉमिकल जस्टिस, यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि अगर कोई सामान्य काम है, कोई भी काम है, अगर वो पुरुष करे चाहे महिला करे, अगर सेम काम है तो इसको सेम तरीके से पगार यानी कि वेतन मिले। अगर कोई कोई ऑफिस में काम कर रहा है, चाहे कोई लेबर भी है, चाहे कोई राजमिस्त्री है, कोई भी काम कर रहा है, तो उसको समान वेतन मिले। अगर कोई राजमिस्त्री है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर सेम इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी कि सेम वर्क है, यानी कि दोनों सेम पद पे बैठे हुए हैं, तो अगर वो अगर मोटा है, हेल्दी है, तब भी उसको 800 रुपये मिलना चाहिए दिन का। अगर वो महिला है तब भी उसको 800 रुपये मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेम काम को अलग अलग वेतन मिले। तो ये क्या होता है आपका इकोनॉमिकल जस्टिस। उसके बाद आता है आपका है पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि इलेक्शन। भारत में रह रहा हर व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और वो किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया में पर्टिकुलर पोस्ट के लिए वो इलेक्शन लड़ सकता है। यानी कि भारत में रह रहे हर व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या कर सकता है? इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये क्या था? सोशल जस्टिस के बारे में, सॉरी पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में। तो आई होप जस्टिस वर्ड कहाँ से आया? रशियन रिवोल्यूशन से। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स के बारे में हमने समझ लिया। अब देखते हैं अपने अगले वर्ड्स के बारे में, उसके बारे में समझते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बात आती है 3 और इंपॉर्टेंट वर्ड्स की, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिलिटी। क्या है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिलिटी? तो सबसे पहले हमने देखा कि जस्टिस वर्ड कहाँ से आया? रशियन रिवोल्यूशन से। तो ये तीनों वर्ड भी प्रीएम्बल में बाद में ऐड किए गए। कब ऐड किए गए? बाद में। तो ये कहाँ से आए? ये तीनों आए आपके फ्रेंच रिवोल्यूशन से। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रेंच फ्रेंच रिवोल्यूशन। क्या गया? फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन कब तक चला था? 1989 टू 99, यानी कि ये फ्रेंच रिवोल्यूशन इतने इसके आसपास चला था। तो ये तीनों वर्ड लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिलिटी फ्रेंच रिवोल्यूशन से इंस्पायर थे, जो कि इंडियन प्रियम्बल में जोड़े गए। क्या थे? इंडियन प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना में जोड़े गए। तो देखिए लिबर्टी मीन्स क्या होता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। यानी कि आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, क्या है? लिबरल है, कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बस कंट्री के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अभी हम प्रियम्बल पढ़ रहे हैं, ना कि हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। तो प्रियम्बल में एक मोटी मोटा क्या है? इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें देखिए ये किसमें आ गया? लिबर्टी में क्या आ गया आपका? एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये क्या आ गया? फंडामेंटल राइट्स। क्या है? एफआर्स में आ गए, क्योंकि हम उसको अंदर पढ़ेंगे। ये हो गया एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप हो गया। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, यानी कि सभी भारत में रह रहे सभी लोग को समान अधिकार मिले और समान अपॉर्चुनिटी मिले। यानी कि कोई पर्टिकुलर जॉब निकल रही है, चाहे वो मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट कर सकते, तो इक्वलिटी आ गया। भारत की नजर में, भारत के कानून में हर कोई बराबर है। हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे। उसका फर्टिलिटी यानी कि भाईचारा, इंश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि किसी प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति की डिग्निटी यानी कि उसके स्वाभिमान की सुरक्षा करेगा भारत सरकार। एंड यूनिटी यानी कि भारत को एक रखेगा। एंड डिग्निटी ऑफ नेशन है, हमारे देश की एक यूनिटी एंड डिग्निटी में कन्वर्ट करके रखेगा, यानी कि बांध के रखेगा। तो क्या करता है? फर्टिलिटी। उसके बाद आता है सोवरिन। क्या आता है? सोवरिन। तो देखिए सोवरिन मतलब होता है कि भारत किसी पे अटैक नहीं करेगा, ना किसी को डोमिनेट करेगा। भारत एक सेकुलर कंट्री बन के रहेगा, यानी कि किसी के गुट निरपेक्ष में नहीं जाएगा। तो फिर सबसे पहले आप जानते थे कि भारत, अमेरिका ने कहा था यूएसए ने कि इंडिया भी नाटो में आ जाए, और रसिया नाटो में जाता नहीं था। तो इंडिया का फ्रेंड रसिया है और अब अमेरिका भी हो रहा है। इसलिए इंडिया ने क्या कहा, हमारी भारत गवर्नमेंट, भारत सरकार ने क्या कहा? भारत सरकार ने नहीं कहा कि हम किसी के गुट पक्ष में नहीं जाएंगे, हम निरपक्ष रहेंगे, हम अपने स्वतंत्र रहेंगे, हम सोवरिन रहेंगे, हम किसी पर अटैक नहीं करेंगे, ना ही हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। हम स्वयं डेमोक्रेटिक, हम स्वयं इंडिपेंडेंस रखे अपने गवर्नमेंट को चलाएंगे और अपने देश को आगे लेके चलेंगे। उसके बाद आता है आपका अमेंडमेंट सॉरी उसके बाद आता है अमेंडमेंट। उसके बाद कोई आते हैं कुछ केसेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस है। देखिए आपसे क्वेश्चन कहाँ पूछा? क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडियन जो प्रियम्बल हमने कहाँ से लिया, पहला क्वेश्चन। उसके बाद हो सकता है ये पूछे कि हमने जो जस्टिस वर्ड, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिलिटी वर्ड कहाँ से लिया, कब लिया। उसके बाद कौन कौन से अमेंडमेंट हुए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो प्रियम्बल से मिलते जुलते हैं। इसके बारे में हम अब आगे पढ़ते हैं।
अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन ये पूछ सकता है, एक पूछा भी जा चुका है, उसके लिए आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये पूछ सकता है, क्या प्रीएम्बल अमेंडमेंट किया गया था, यानी कि प्रीएम्बल का अमेंडमेंट हुआ था, यानी कि उसको बदला गया था, तो इसका आंसर है यस। देखिए 47 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1973 यानी कि 1976 में संविधान में 42वें संविधान संशोधन किया गया, तो फिर प्रीएम्बल में अमेंड किया गया। प्रीएम्बल में 3 नए वर्ड जोड़े गए, सोवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। सबसे पहले क्या था, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, उसको बदल के क्या करे, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक किया गया। आपने प्रीएम्बल में ऊपर पढ़ा हुआ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये प्रीएम्बल का जो ये बड़े वर्ड्स में लिखे गए हैं, जो कैपिटल्स वर्ड में है, इसको बदला गया। इस सबसे पहले सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, उसके बाद सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जोड़ दिया गया। उसके बाद अब नीचे आइए, प्रीएम्बल में नीचे आइए, यूनिटी ऑफ नेशन था। क्या था, यूनिटी ऑफ नेशन, यूनिटी ऑफ नेशन, इसको अमेंड किया गया और के वर्ड जोड़ा गया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। क्या जोड़ा, यूनिटी ऑफ पहले नेशन था, उसके बाद यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन जोड़ा गया। यानी कि देखिए इसमें 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बन गया कि प्रीएम्बल अमेंडमेंट किया गया था 1976 47 अमेंडमेंट। उसके बाद कौन कौन से अमेंडमेंट किए गए थे, सेकुलर सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी 3 नए वर्ड जोड़े गए। यूनिटी ऑफ नेशन को कन्वर्ट किसमें किया गया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन में कन्वर्ट किया गया। तो ये था 47 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। यहाँ तक आपने पूरा प्रीएम्बल पढ़ लिया, यानी कि प्रीएम्बल का कंप्लीट पढ़ लिया। अब देखते हैं जो 4 इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो प्रीएम्बल्स के बारे में बताते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हम बात करें प्रीएम्बल की, तो प्रीएम्बल के 4 इंपॉर्टेंट केसेस हैं, यानी कि प्रीएम्बल के ऊपर ही केस कर दिया गया था, यानी कि प्रस्तावना के ऊपर क्या किया गया था, केस कर दिया गया था। देखिए केसेस कौन से हैं, सबसे पहले आपका आता है बेरुबरी केस, उसके बाद आता है गोलकनाथ केस फॉर स्टेट ऑफ पंजाब, उसके बाद केशवनंदा भारती केस, उसके बाद एलआईसी केस। अब इसको आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सीट कीजिए, यानी कि कौन सा केस पहले हुआ, कौन सा केस बाद में हुआ। इसको शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए अल्फाबेट में बी, जी, के और एल ऐसे अरेंज कीजिए। सबसे पहले बेरुबरी केस हुआ 1960 में, उसके बाद बी के बाद आता है क्या, जी, यानी कि गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उसके बाद केशवनंदा भारती, जी के बाद आता है अल्फाबेट में लास्ट में के बाद आता है एल, तो एलआईसी केस ऑफ इंडिया। अब डेट को कैसे याद रखिए, सबसे पहले आप इसको याद रखिए 1960 यानी कि 1960 में, उसके बाद इसको याद रखिए 1967 यानी कि 1967 में, उसके बाद इस 7 को यहां रखिए और इस 3 को हाफ कर दिए, यानी कि 1973 में क्या हुआ था, केशवनंदा भारती केस। उसके बाद एलआईसी 1995 में हुआ था। ये आपको याद हो गया शॉर्ट ट्रिक। अब देखते हैं इस केसेस में हुआ क्या। तो गोरेबरी केस में ये हुआ था कि इसमें केस कर दिया गया और पूछा गया क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो सबसे पहले ये हुआ था कि ये जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी बन चुका है तो क्या जरूरत है अलग से सार बनाने की, यानी कि इसको समराइज करने की क्या जरूरत है। तो इस केस में क्या किया गया, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा गया, इट इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये भारत का संविधान का हिस्सा नहीं माना गया 1960 में। उसके बाद फिर गोलकनाथ ने स्टेट ऑफ पंजाब यानी कि पंजाब हाई कोर्ट में एक केस रखा। क्या क्या, पंजाब हाई कोर्ट में एक केस रखा। उसके बाद फिर क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, क्योंकि सेंटर और इस पर्टिकुलर व्यक्ति और इसके स्टेट के में केस चल रहा था, तो केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास। कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा क्या गया, फिर कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नॉट पार्ट, यानी कि एक संविधान का हिस्सा नहीं है। उसके बाद केशवनंदा भारती केस हुआ 1973 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कि इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है कि भारत के संविधान के ये हिस्सा है। क्या है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट अब याद रखिए, बट इट इज नॉट जस्टिबल इन नेचर, यानी कि इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। कहा नहीं जा सकती, इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, यानी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, नॉट जस्टिबल इन नेचर। तो क्या कौन सा केस था, केशवनंदा भारती केस 1973 में। उसके बाद फिर एलआईसी ऑफ इंडिया यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने फिर एक केस किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पार्ट तो है लेकिन इसके लिए आप कोर्ट नहीं आ सकते हैं। तो ये था पूरा प्रीएम्बल के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारे वीडियो को समझ रहे हैं, हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए और साथ ही साथ
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टा पेज पर नहीं जुड़े हुए हैं तो वीडियो का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उनसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपका पूरा स्वागत किया जाएगा और उसका मैं जरूर से जरूर जवाब दूंगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।